साथियों, आज के इस वीडियो में जो है स्पेशल संडे का वीडियो है, जिसमें हम लोग 50 प्रश्न 2022 का जो इंग्लिश में पूछा गया था उसका एनालिसिस देखने वाले हैं। एनालिसिस का मतलब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है देखा जाएगा। और ध्रुव सर जैसे आपको ट्रिक के माध्यम से अंग्रेजी को एकदम बढ़िया से दिमाग में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, दिलो दिमाग में छापने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही प्रयास रहेगा कि पेपर में क्या ये मतलब किस तरह से आपको छाप देंगे कि एकदम आप कर पाए, ठीक है, क्वेश्चन को। तो वही तरीका अपना के आपको आज पेपर भी कराया जाएगा। ऐसे ही 4 लगातार संडे इंग्लिश का लेके आएंगे ये वीडियो। फिर मैं भी कोशिश करूंगा कि अगले हफ्ते से आपको मैथ का जो प्रीवियस ईयर है उनके क्वेश्चंस को मैं आपके लिए कराऊं। तो एक और बात बता दूं कि हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिएगा, फ्यूचर रोजगार। वहां पे मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, ध्रुव सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और फिर मैं रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करूंगा 40 दिन बाद। मैथ जैसे ही कवर हो जाएगा, जैसे फैक्ट एंड रूल मैं पढ़ाऊंगा उन सभी के लिए मतलब आपको कंप्लीट 100 दिन का कोर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। बाकी जहाँ पे आपको लोग 5,000 4,000 मतलब बहुत ज्यादा, और कोर्स की क्वालिटी को सबसे मेन चीज है, आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो कोर्स की क्वालिटी से हमारा कोई समझौता नहीं रहता है, ठीक है। मैं चाहता तो आपको पहले का वीडियो भी दे सकता था, लेकिन मैंने इंग्लिश के लिए अलग से एक लोग को रखा, फिर जीके के लिए भी बात किया हूँ, और मैथ और रीजनिंग पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रोवाइड कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब ध्रुव सर, और मैं अपना जो है और काम करता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि सर ने बताया आपको कि आज हम लोग देखने वाले हैं CSF LDC ASI पेपर 2022 में हुआ है, उसका पूरा फुल एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सर ने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, आपके इसमें लिखा है चूज द करेक्ट, ये लिखा हुआ चूज द करेक्ट सिनोनिम्स टू फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी कि आप कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं, उसका क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। ये दोस्तों आपके 2022 में आए हुए क्वेश्चन हैं, और देखते हैं। जैसे इसमें ये फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है प्रोहिबिट, क्या लिखा है? प्रोहिबिट। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, इसको पहले देख लेते हैं सीखना कैसे। जैसे आप जाते हैं कभी गन फैक्ट्री एरिया में, वहां आपने देखा होगा वाल्स जो दीवार पे होता है ना, वहां लिखा होता है प्रोहाइबिटेड एरियाज। क्या लिखा होता है? प्रोहाइबिटेड एरियाज। यानी कि यहाँ पर जाना क्या है? प्रतिबंधित है। क्या होता है? प्रतिबंधित, यानी कि वहां जाना क्या है? बैन है। तो आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा, लिखा रहता है प्रोहाइबिटेड एरिया, है ना। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? बैन। इसका मतलब क्या होता है? बैन। यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपका ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, है ना। तो देखते हैं अलाउ का मतलब क्या होता है। अलाउ आप जानते हैं, इसका मतलब होता है अनुमति, है ना। ग्रांट, ग्रांटेड। इसका मतलब भी क्या होता है? एग्री, यानी स्वीकार करना होता है। ठीक है भाई। और सैंक्शन, इसका मतलब भी अप्रूव करना होता है, वही चीज। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो प्रोहिबिट का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर वैन। ठीक है, तो सी फॉर चाइना। बढ़ा जाएंगे। रेग्रीट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है पछतावा या दुख। क्या होता है? खेद। रेग्रीट का मतलब क्या होता है? पछतावा या दुख। आपने देखा होगा पहले मिलिट्री में क्या होता था कि हम लोगों को बहुत कम घर आने के लिए मिलता था। मतलब अगर कोई फौज में चला गया तो बहुत ही रेयर केस में घर आने को मिलता था। तो हम लोग क्या करते थे? बार बार उनको ग्रीटिंग भेजा करते थे। क्या भेजा करते थे? ग्रीटिंग भेजा करते थे। उसी से देखो ये बन गया है रीग्रेट, है ना। री मीन्स क्या होता है दोस्तों? बार बार। और ग्रीट का मतलब होता है ग्रीटिंग। हम लोग क्या करते थे? अपना दुख व्यतीत करने के लिए, खेद व्यतीत करने के लिए उनको क्या भेजते थे? आप कहोगे सर ग्रीटिंग भेजते थे, है ना दोस्तों। तो वही है, देखो रेग्रीट का मतलब होता है खेद प्रकट करना या दुख व्यतीत करना, या पछतावा भी इसका सेंस निकलता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा फील सॉरी, यानी बी फॉर बॉम्बे। क्या करेंगे?
बी फॉर बॉम्बे यानी कि खेद प्रकट करना या दुख प्रकट करना। रेग्रीट का मतलब रिपेंट भी निकलता है, क्या निकलता है, रिपेंट भी निकलता है, तो इसका ऑप्शन रिपेंट भी हो सकता है। ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा बैठेगा, फील सॉरी। समझ में आ गया। हैप्पी तो आपको पता ही होगा, है ना, कॉमन सा वर्ड है। रिप्रोड्यूस, इसका रिप्रोड्यूस का मतलब तो आपको पता ही होगा, है ना, वो चीज दोबारा प्रोड्यूस करना, उसी को कहते हैं। अब देखो ये थर्ड वर्ड दे रखा है हमारा विमिस्कल, क्या दे रखा है, विमिस्कल। इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है सन की, इसेंट्रिक पर्सन। क्या होता है, इसेंट्रिक यानी कि सन की पर्सन, है ना। आपने देखा होगा अगर कोई आपसे क्या कह दे, वही मतलब जैसे आप निकल रहे हो, क्या कहते हैं, ये वही माई का लाल है ना, तो आप सनक जाते हैं, एकदम से गुस्सा आ जाएगी, है ना। अगर आपके फैमिली या घर के बारे में कोई बात करता तो विमिस्कल का मतलब दोस्तों क्या होता है, क्रेजी पर्सन होता है। क्या होता है, क्रेजी पर्सन होता है। इसका मतलब भी क्या होता है, सन की आदमी, पागल टाइप का, है ना, तो वही होता है। अम्यूजिंग का मतलब आप जानते हो, मनोरंजन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। और सैड तो पता ही है, दुख होता है। मैड का मतलब तो आपको पता ही है, पागल है, क्या होता है, पागल होता है, ठीक है। तो सी फॉर चाइना, थर्ड का क्या होगा, सी फॉर चाइना। ये देखो इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, इसको बड़े आसानी से याद कर लेते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा इंटरमिटेंट मीन्स क्या होता है, जैसे मैं अब आपसे बोलूँ, देखो इसी में सीख लेते हैं। इंटर मीन्स क्या होता है, इंटर हाई स्कूल की बात करते हैं। मे की मीन्स क्या होता है, मे। और टेंथ में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों को पीरियोडिक टेबल, क्या होता है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को याद कराया जाता है ना। आप कहोगे सर इंटर और टेंथ में, किसमें, इंटर में, इंटर में और टेंथ में, इंटरमीडिएट, है ना, ठीक है भैया। इंटर में, टेन में, तो हम पीरियोडिक टेबल को क्या करते हैं, लगातार याद करते हैं, क्या करते हैं, नियमित रूप से यानी रेगुलर रूप से क्या करते हैं, तैयार करते रहते हैं। तो वही तो होता है इसका आंसर। देखो दोनों याद हो गई। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक। क्या होता है दोस्तों, सी फॉर चाइना, यानी पीरियोडिक यानी कि लगातार। क्या होता है दोस्तों, लगातार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगातार हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, सिनोनिम सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, सिनोनिम्स, है ना। और इसको देख लो, इंटरमिंगल। इंटरमिंगल का मतलब होता है दोस्तों मिलाना। क्या होता है, मिलाना। जैसे हम आपसे बात करें, आप लोग इंटर में एंगल बनाना सीखते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल को आपस में मिलाते हैं। तो इंटरमिंगल का मतलब क्या होता है, मिलाना, कॉमन सी बात है। इनडिफरेंट, डिफरेंट का मतलब आप जानते हो, अलग हो जाता है। इनडिफरेंट की बात करें तो उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। सिंपल वर्ड था। ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिट वेव्स होती हैं। क्या होती हैं, कह सकते हो रेज हो सकता है ना, यानी संचारित किरणें। तो ट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, संचारित करना होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ा जाए। ओबस्टिनेट का मतलब होता है, ओबस्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है, जिद्दी, हठी, एडमंट होता है। क्या होता है, एडमंट होता है। हम आपको वोकैब में सारी चीजें करा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ओबस्टिनेट का मतलब भी हठी या जिद्दी होता है। क्या इसका एब्सोल्यूट होगा, क्या एस्टोबोर्न होगा, क्या ऑब्सोलेट होगा, या ओल्ड फैशन होगा। देखो फिर मैं बात करूं, ओबस्टिनेट का मतलब होता है हठी या जिद्दी। क्या होता है भैया, इसका मतलब जिद्दी, ठीक है। तो स्टोबोर्न होता है, क्या होता है, इसका आंसर होता है स्टोबोर्न, यानी बी फॉर बॉम्बे। क्या होता है, बी फॉर बॉम्बे। अब देखो इसको याद करने कैसे करना है। जैसे मैं, क्या होता है, कभी कभी आप जैसे खाना खाने बैठते हो ना, और आपसे ये कह दे बस तीन ही रोटी, आपको तीन ही रोटी मिली है ना, ओ बस तीन ही रोटी मिली है ना, तो ओ बस तीन एट मीन्स खाना, है ना, आपको खाने के लिए तीन ही रोटी मिली, तो आपको गुस्सा आ जाएगी एकदम, है ना। तो वही है ओबस्टी, यानी जिद, गुस्सा आ जाओगे। तो उसी को ओबस्टिनेट का मतलब क्या था, स्टू बोर्न। और आपको पता है स्टू, स्टब बोर्न, है ना। स्टब बोर्न का मतलब क्या होता है, मैंने बताया जिद्दी। आपने देखा होगा जैसे ठूट टाइप का बच्चा होता है, जो कैसा होता है, ठूट टाइप का। ठूट मतलब ठूट, और बोर्न का मतलब जन्म। जैसे ठूट टाइप का बच्चा होगा, और वो जो जन्म लेते ही क्या एकदम से जिद्दी टाइप का होता है। कैसा होता है, जिद्दी टाइप का होता है। स्टूबोर्न याद हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब सोलेट का मतलब होता है, इसका मतलब भी ओल्ड फैशन होता है। आपने देखा होगा, शोले मूवी तो देखी होगी। अब शोले मूवी क्या हो गई, ओल्ड फैशन, यानी कि पुराने प्रचलन से बाहर हो गई है। एब्सोल्यूट का मतलब तो आप जानते ही होंगे,
एब्सोल्युटली, यानी कि पूर्ण रूप से। क्या होता है दोस्तों? पूर्ण रूप से। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? ओल्ड फैशन तो आपको पता है, जो प्रचलन में ना हो उसी को हम क्या कहते हैं? ओल्ड फैशन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? और आप इससे ये देख सकते हैं 2022 से कि वोकैब का सिनोनिम्स कितना अच्छा पूछा गया है और कितना अच्छा इसका रोल रहता है ना। कार्डिनल का मतलब क्या होता है? कार्डिनल का मतलब होता है मोस्ट चीज। क्या होता है? मोस्ट चीज होती है। अब मोस्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रमुख। क्या होता है? प्रमुख। जैसे इसको याद कैसे करेंगे? आपने देखा होगा जैसे हम लोग विदेश जाते हैं, कहाँ जाते हैं? विदेश जाते हैं। तो वीजा कार्ड तो होना क्या होता है? मोस्ट होता है, यानी कि वीजा कार्ड होना चाहिए, नहीं तो आप विदेश नहीं जा पाएंगे। ठीक है। तो कार्डनल, कार्ड का मतलब होता है वीजा कार्ड। आल का मतलब क्या होता है? सभी के पास। सभी के पास क्या होना चाहिए? वीजा कार्ड होना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है? हमारे लिए प्रमुख होता है, नहीं तो आपको जाने नहीं देंगे। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना ही करने देंगे? जाने नहीं देंगे। तो कार्डिनल का मतलब होता है प्रमुख। इसका आंसर आप चीफ कह सकते हो। चीफ का मतलब भी दोस्तों क्या होते हैं? चीफ का मतलब भी प्रमुख होता है। चीफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका भी मतलब प्रमुख होता है। ठीक है। कार्डियक का मतलब क्या होता है? कार्डियक जो बना है कार्डियोलॉजी से बना है। इसका मतलब होता है हृदय संबंधी, मतलब हृदय से रिलेटेड ये वर्ड दे। करेक्ट मीन्स तो आपको पता ही है, करेक्ट मीन्स सही होता है। ओरिजिनल का मतलब होता है रियल, वास्तविक, जुनून, ऑथेंटिक। तो ओरिजिनल पता चल गया ना। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठ रहा था, यानी कार्डिनल का मतलब दोस्तों होता है प्रमुख। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से सीखी एकदम ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं वोकैब में, डे बाई डे सीख रहे हैं। और ये आज हमारा क्या है? 2022 का पेपर एनालिसिस। अब देखते हैं, ये देखो दिया है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, फिल इन द ब्लैंक। क्या दे रखा है दोस्तों? फिल इन द ब्लैंक। मैं आपसे पहले दिन आया था, मैंने आपको बताया था फिल इन द ब्लैंक कुछ नहीं होता है, ये ग्रामर से उठाया गया और वोकैब से उठाए गए क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं। उन्हीं को आज हम लोग बारी बारी देखेंगे। मैंने कहा ही फिल इन द ब्लैंक चेंज हिज रूट। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? आपके अनुसार हैज होना चाहिए, वाज होना चाहिए, मे, या नन ऑफ दीज? नन ऑफ दीज। तो सर आप कहोगे सर हैज, जब हम हैज या हैव का यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं तो भैया क्या रहना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म रहनी चाहिए। बताओ चेंज क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है? आप कहोगे सर चेंज तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चेंज तो वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म है। तो हैज तो आना तो रहा नहीं, यहाँ पे हैज का मतलब तो कुछ है नहीं, तो हैज तो हटा देते हैं। ठीक है, हैज यहाँ तो बनेगा नहीं। अब बात आती है ऑप्शन बी की, वाज बन जाएगा क्या? ही वॉज चेंज हिज। आप कहोगे सर वाज वर्ब जब हम लगाए थे ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा था। अगर यहाँ पर होता ही वॉज चेंजिंग ही रूट, ही रूट, हिज रूट है ना, हिज रूट। ठीक है दोस्तों, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो वॉज को भी हटाएंगे। अब देखते हैं ऑप्शन सी, ही मे चेंज हिज रूट। हाँ, ये कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि मे क्या करता है? ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है, संभावना को दिखाता है। क्या करता है? संभावना को दिखाता है। जैसे आपने देखा मिट मे इट रेन टुडे, है ना। वेदर के सीजन में हमेशा मे का ही यूज करते हैं। कभी आपको परमिशन लेना हो तो हम क्या बोलते थे? मे आई कम इन सर। ठीक है, देने या लेने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा अप्रोप्रिएट बैठेगा? आपका ऑप्शन सी अप्रोप्रिएट बैठेगा, क्योंकि मे ही मे चेंज हिज रूट। हो सकता है कि वो अपना रूट चेंज करें। ठीक है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी लग रही है, और पॉसिबिलिटी थोड़ी व्यतीत होती है तो हम लोग क्या करते हैं? मे का यूज कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे? इसको मॉडल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एक एक पॉइंट। अब लिखा है कैन दिस हैपन, नो इट। मैंने ऑप्शन को देखा, जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा मुझे पता चल गया कि ये दोस्त किसका है? क्वेश्चन टैग का है। किसका है? क्वेश्चन टैग का है। अब क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग में क्या होता है? अगर आपका टेंस, अगर आपका टेंस क्या दिया रहेगा? पॉजिटिव दिया रहेगा। अगर आपका टेंस पॉजिटिव दिया रहेगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन टैग नेगेटिव में करना पड़ेगा। तो भैया देख लो, कैन के यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है। आप कहोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो इसका आंसर क्या कर सकते हैं? कैन। आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव ही दे रखा है, तो इसको हटाना पड़ेगा। देखो, कैन हटा दें, मे भी नहीं होगा, ये भी विल। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या करते हैं? अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाला आंसर मारते हैं, यानी कांट होगा। क्या होगा आंसर इसका? कांट होगा। समझ में आ रहा है ना?
कुछ होता थोड़े नहीं है, आपको बस सीखना रहता है। आई विश लिखा, आई विश यू फिल इन द ब्लैंक स्टडी साइंस। अब आपके अनुसार कैन होना चाहिए, मे होना चाहिए, वुड या विल? तो आप कहोगे सर मेरे अनुसार होना चाहिए वुड। क्या होना चाहिए? वुड, यानी सी फॉर चाइना। आप कहोगे सर कैसे? अगर मैं इच्छा की बात करूं, काश मैं राजा होता, है ना, काश मैं करोड़पति होता, तो आप हमेशा पास्ट की बात करते हैं, पीछे की बात करते हैं। तो पास्ट की बात करेंगे तो वुड ही यहाँ पर क्या है, पास्ट दे रखा है। तो आई विश यू वुड स्टडी साइंस, ठीक है। और वुड का यूज हम लोग क्या करते हैं, पोलाइटी वे में भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, वुड आई यूज आई यूज योर पेन, तो आप कहते हैं बिल्कुल। मतलब जैसे, और कैन को, जैसे कैन और विल का यूज कैसे करें, कैन और विल का यूज क्या करते हैं जब लोग, हम क्या होता है, जैसे अपने से छोटा, अपने से छोटा या अपने से बराबर या फैमिली का कोई पर्सन हो, लेकिन अगर हम ऑफिस वगैरह में जाएंगे ना, तो उसको हम वुड यानी पोलाइटली वे में यूज करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। अब इसमें लिखा ही फिल इन द ब्लैंक मीट मी दिस मॉर्निंग। इसको समझ लेते हैं थोड़ा अलग से, है ना, कि मस्ट का यूज कहाँ करते हैं, आउट टू का यूज कहाँ करते हैं, और ये देख लेते हैं इसको थोड़ा। एक पेज लेते हैं नया यहाँ से, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं बात करूं शुड की, है ना, मैं बात करता हूँ शुड की। सेकंड बात करता हूँ मस्ट की, और एक होता है आउट टू, ठीक है। आप कहोगे सर शुड का अर्थ क्या होता है, मैं बोल दूंगा चाहिए। मस्ट का मतलब क्या होता है, पक्का चाहिए। क्या? पक्का चाहिए। और आउट टू का मतलब चाहिए ही चाहिए। आप कहोगे सर चाहिए चाहिए मतलब ये बड़ा कंफ्यूजन का सिस्टम है। तो इसके लिए कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं, तब थोड़ा समझ में आएगा। मैंने कहा मैं फर्स्ट सेंटेंस लिखता हूँ, यू फिल इन द ब्लैंक। मैं बोलूंगा इसको फिलअप करना है, वर्क हार्ड। अभी मैं सब बताऊंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप वर्क हार्ड, ठीक है। यू फिल इन द ब्लैंक हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, यू फिल इन द ब्लैंक रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मैं लिख देता हूं योर टीचर, ठीक है। एक सेंटेंस और लिख देते हैं, जैसे लिखा, यू फिल इन द ब्लैंक ओबे योर पेरेंट, योर पेरेंट। अब ये आपकी सारी डाउट क्लियर कर देंगे एक एक, है ना। आज से आप क्या मस्ट, आउट टू और शुड का यूज करना सीख जाओगे। मैंने कहा शुड का यूज कहाँ करेंगे, अगर मैं बात करूंगा एडवाइस देने की, है ना, अपने से बड़ों को, किसको, अपने से बड़ों को, तो एडवाइस देने के लिए क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। मतलब जनरल सेंस के लिए शुड करते थे, है ना। जनरली हम इसका शुड का यूज कर ही देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आउट टू का यूज कहाँ होता है सर। मैं आउट टू की बात करूं तो ये दिखाता है मोरलिटी। क्या दिखाता है? मोरलिटी। फिर से बोलो, मोरलिटी। मोरलिटी क्या होता है सर? नैतिकता की बात करता है। क्या करता है सर? नैतिकता की बात करता है। अगर आउट टू का यूज करोगे तो नैतिकता का यूज होगा। जैसे मैंने कहा, सेंटेंस पे आते हैं, मैंने कहा यू डेज वर्क हार्ड। आप कहोगे सर जनरल सी बात है, तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, मतलब कोई हमसे बड़ा है तो हमें ये एडवाइस दे रहा है, कह रहा भाई आपको पढ़ाई वढ़ाई करनी चाहिए, यानी कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ तो हम शुड का यूज कर देंगे, ठीक है, शुड का। किसका? शुड का। अब दूसरा बात करते हैं, यू फिल इन द ब्लैंक हेल्प द पुअर। तो ये भी हमारा जनरल सेंस है कि आपको क्या, गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, शुड का यूज कर देंगे, ठीक। लेकिन अगर बात करें थर्ड में,
अब बात यहाँ आती है से क्या सर शुड का यूज कर सकते हैं या मस्ट का या आउट टू का? तो आप कहोगे सर देखो कैसे, जैसे मैंने कहा यू डैश रिस्पेक्ट योर टीचर, तो बताओ क्या ये एडवाइस है क्या? आप कहोगे सर ये नैतिकता की बात है कि हमें अपने टीचर की क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर हम क्या, अब यहाँ पर हो जाता है आउट टू। क्या हो जाता है? आउट टू। जब नैतिकता की बात होती है, मैंने क्या बोला था, जब नैतिकता की बात होती है तो हम करते हैं किसका, आउट टू का। इसमें भी लिखा है यू ओबे योर पेरेंट्स, इसको भी हम क्या कर देंगे, आउट टू कर देंगे, क्योंकि इसमें भी क्या कर रहा है, नैतिकता की बात कर रहा है। अब आप कहोगे सर मस्ट भी तो होता है, मस्ट का मतलब क्या होता है, पक्का, यानी कंपल्सन दिखाता है। क्या दिखाता है, कंपल्सन, कि भैया ये कंपल्सरी है, होना ही चाहिए। मतलब इसमें क्या करता है, एम्फेसिस डालता है, जोर डालता है। अभी मस्ट को ना इतने आसान तरीके से सिखा देंगे कि ये डाउट ही खत्म हो जाएगा जिंदगी भर के लिए, है ना। कभी नहीं सीख पाए थे, आज सीख जाएंगे। तो आप कहोगे सर 4 में ये भी तो होना चाहिए कि आपको पक्का अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना चाहिए। उलझ गए। तो मस्ट को सीख लेते हैं, आखिर में मस्ट का यूज कैसे करते हैं। देखो मस्ट के लिए थोड़ा इधर ले आते हैं। मैंने कहा अगर आपको कहीं क्या फाइन देना पड़े, क्या फाइन या पनिश की बात करी जाए, किसकी, पनिश, या आपको हिंट देने की बात करी जाए। अभी मैं एक एक पॉइंट समझेंगे, क्या समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। आप कहोगे सर ये फाइन पनिश ये क्या बवाल है और हिंट ये क्या चीजें हैं। मैंने कहा एक सेंटेंस लिख लेते हैं ना, मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूं इधर ही। ये देखो मैंने कहा, लिखता हूं यू फिल इन द ब्लैंक, फॉलो यू, इसको मिटा देते हैं, यू, आपको क्या भरना है यहाँ पर, मस्ट या शुड या देखना, यू फॉलो यू फॉलो ट्रैफिक ऑल ट्रैफिक रूल्स। ठीक है भाई। अब आप कहोगे सर अब यहाँ पर शुड भी तो आ जाएगा या आउट टू भी तो आ जाएगा। मैं बोलूंगा जैसे आप क्या करोगे, ट्रैफिक में चल रहे हो, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, तो एक तो ये कंपलसरी है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको फॉलो करने चाहिए सभी रूल्स, जो ट्रैफिक के सारे रूल्स हैं आपको फॉलो करने चाहिए, एक तो ये कंपलसरी था। तो आप कहोगे सर हमेशा लिखा देखा है हमने यू मस्ट फॉलो, क्या लिखा देखा, यू मस्ट फॉलो। आप कहोगे सर पता नहीं चला आज दिन तक कि मस्ट क्यों लगाया गया। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया मस्ट के लिए हमेशा फाइन या पनिश की बात करेगा। अब यहाँ पर कंपलसरी क्यों हो गया, क्योंकि सर आपको फाइन देनी पड़ रही है। क्या देनी पड़ रही है, फाइन। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा, पक्की बात है। आपको पनिश भी करेगा, कभी कभी जेल भी डाल देगा, ज्यादा मतलब हो जाएगा तो फिर नोटिस आना स्टार्ट। तो आप समझ गए ना मस्ट का यूज। आगे बात करते हैं हिंट कैसे देगा। जैसे मैं कहूं इफ इफ यू इफ आई हैव स्टोमक पेन यू डैश ईट द बर्गर। तो आप कहोगे सर आप ये क्या कह रहे हैं, मतलब मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आपके अगर पेट में दर्द है ना तो क्या नहीं करना चाहिए, बर्गर नहीं खाना चाहिए। तो क्या, ये हम आपको हिंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये कंपल्सर बात, मतलब ये जोर डाल रहा है कि आपको नहीं खाना चाहिए तो नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपका पेट सही नहीं होगा। समझ रहे हो, तो हिंट की बात करेगा। तो समझ में आ गया ना यहाँ तक। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, थोड़ा मजा आ जाएगा, इसको हटा दें। तो ये चीज समझ में आ गया ना, जहाँ मस्ट होता है यानी करना ही पड़ेगा, फाइन देने की बात करी जाए तो वहां मस्ट का यूज किया जाता है, या पनिश की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा सेंटेंस को पढ़ लिख के, है ना। जैसे मैंने कहा सोल्जर्स सोल्जर्स फिल इन द ब्लैंक ओबे दियर कमांडर, ओबे दियर कमांडर। बताओ जरा इसमें क्या भरेंगे।
बताओ जरा दोस्तों इसमें क्या भरेंगे। आप कहोगे जर सोल्जर्स है ना सर, सोल्जर्स है ना सर, इनको अपने कमांडर की बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो ये क्या कर देगा, पनिश कर देगा, हो सकता है आपसे फाइन भी ले ले। तो भैया समझ में आ गया ना, अब कंफ्यूजन नहीं होना। तो भैया क्या करेंगे, सोल्जर मस्ट हो गए, क्या करेंगे दोस्त, मस्ट। बताओ दोस्तों यहां तक समझ में आ गया, आ गया ना, अवश्य भी इसका सेंस निकलता है। चलो अब आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ गया, ये है ना। तो इसमें लिखा है ही मीट मी दिस मॉर्निंग, आउट टू, यहाँ कोई मोरलिटी की बात है नहीं, ठीक है, तो इसको काट दिया जाएगा, इसका यूज हो नहीं सकता, तो इसका मस्ट यूज होगा, क्या होगा, मस्ट, कि वह मुझसे अवश्य मिलेगी, है ना, सुबह। आगे बढ़े, अब सीख गए ना कैसे क्या करना है, अगली बार आएगा तो गलत करके तो नहीं आओगे ना। चलो अब देखते हैं भाई, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, स्पेल्ड कभी कभी मिस स्पेल्ड पूछ देता है। अब पूछ रहा है करेक्टली फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, चार ऑप्शन दिए हैं आपको, बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। आप कहोगे सर जिंदगी भर कंफ्यूज रहे लेकिन सीख नहीं पाए, आज देखो एकदम सीख जाओगे। मैंने कहा आपको ये बताओ ई आता है या आई आता है, अल्फाबेट में ई आता है या आई आता है, आप कहोगे सर पहले ई आता है, पहले क्या आता है, ई आता है, ना कि आई। तो बस वही तो ढूंढा था इसमें, डिसीव हो गया। चलो रिसीव की स्पेलिंग लिख लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं, रिसीव, REC, आई या ई, आप कहोगे सर ई पहले आता है, तो बस यही तो है, रिसीव हो गया, क्या हो गया, रिसीव हो गया। अब इधर देखो भैया, मैंने क्या कहा, सर ये देखो क्या ये हो सकता है ए, आप कहोगे सर लग तो रहा है हो सकता है बी, हाँ ये भी हो सकता है, यानी चारों लग रहे हैं, हो सकता है, तो देख लेते हैं आखिर में। मैंने आपको बताया डी ई आएगा, क्या आएगा, इसमें तो आई आ रहा है, इसको काट देंगे तुरंत। इसको भी देखो, यहाँ भी आई आ रहा है, इनको तो देखना ही नहीं है। अब जरा इस पे देख लेते हैं, मैंने कहा यहाँ गलती करता है, यहाँ गलती करता है, यहाँ आई कर देगा, तो देखो पहले ई आता है बाद में आई आता है, तो डिसीव हो गया, रिसीव हो गया, ये सारे वर्ड में पहले क्या आता है, ई आता है, इसके बाद क्या आता है, आई आता है, इसका मतलब होता है धोखा देना। डिसीव का मतलब क्या होता है दोस्तों, धोखा देना। हमने आपको वोकैब में पढ़ा रहे हैं ना, हम भग, उसका मतलब भी क्या होता है, धोखा देना। और गल का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना। ठीक, आगे बढ़े, विलफुल दिया है देखो, WILLFUL है ना, बी पार्ट में दिया है WILFUL, एक दिया है WILWILFUL, एक दिया है WILFULL, बड़ा कंफ्यूजन है, करें तो करें क्या। तो मैंने बता दिया कभी भी विलफुल की स्पेलिंग मिले तो दो एल ढूंढेंगे, कितने, दो एल, कितने ढूंढेंगे, दो एल। अब देखो इसमें ढूंढो, इसमें एल गिन लो बस, एक दो तीन चार, ये नहीं हो सकता। इसमें देखो एक दो हो सकता है, एक दो तीन, इस ये क्या है, इसको भी मैं बताऊंगा। एक ये देखो, एक दो तीन, ये भी नहीं हो सकता। इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा, अपने अकॉर्डिंग क्या रहेगा, ये रहेगा। और विलफुल ये भी एक सही है, मतलब इसका आंसर होता है जानबूझकर, क्या होता है, जानबूझकर किया गया काम। अगर इसकी बात करोगे तो ये क्यों टिक करा गया, क्योंकि ये इसलिए ट्रैक किया गया क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, कैसी पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश, ना कि अमेरिकन। अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये भी सही है, विलफुल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, जो हमें पढ़ना है उससे आंसर से मतलब होना चाहिए, यानी दो एल ढूंढने थे, क्या होना चाहिए, दो एल ढूंढना था। तो विलफुल का मतलब क्या होता है, यही वाला सही है, तो ये वाला सही हो गया, यानी बी फॉर बॉम्बे। आगे बढ़ा जाए दोस्तों, सीख रहे हो ना मस्त तरीके से, ऐसे ही सीखेंगे हम लोग, है ना। और ऐसी क्या चल रही है, क्लासेस चल रही है हमारे ऐप पे। आगे देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, ठीक है। तो इसमें सर क्या देखना रहता है, ऐसा क्या करें जल्दी आंसर टिक हो जाए, क्या करें जल्दी आंसर टिक हो जाए, तो आओ देखते हैं। मैंने कहा आपको कुछ नहीं देखना है इसमें, सिर्फ आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखनी है। सबसे पहले आर नॉट को किस में चेंज करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में, आपको कि सर वाज वर में जाता है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो जरा देख लेते हैं पास्ट कंटीन्यूअस कहाँ लिखा है। सर यहाँ तो एम लिखा है, इसको तो चेंज ही नहीं किया गया, ये तो गलत हो गया।
अब बात करते हैं सर डी वाला, तो ये भी सर बिल्कुल वही लिखा हुआ है, तो इसको भी चेंज नहीं किया गया। बात आती है सर, ये इसमें वर लिखा है, इसमें वाज लिखा है। अब बात आती है इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में आती है। अगर हम बात करें इसमें प्रोनाउन भी चेंज किए जाते हैं, क्या करे जाते हैं, प्रोनाउन भी चेंज किए जाते हैं। वो हमें पता है सब्जेक्ट के अनुसार और ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे चेंज करते हैं। यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं और आई भी देखो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। देखो जैसे मैंने कहा मी, मी यहाँ क्या दे रखा मी, आपको आप कहोगे सर ही के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, तो मी के यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हिम। तो कौन सा हिम है, देखो ये तो मी दे रखा है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही टेल्स दैट आई वॉज नॉट काइंड टू मी। ये एकदम बेस्ट, ठीक है। तो ही टेल्स ऐसे करा जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि टाइमिंग की कमी रहती है ना। चलो आगे देखो, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम डूइंग माई वर्क। मैंने क्या बताया, मुझे तुरंत क्या देखनी, हेल्पिंग वर्ब देखनी है। आई एम हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। ही सेड दैट आई वॉज डूइंग हिज वर्क, ही सेड दैट आई वॉज हो सकता है भाई। इसके लिए इसको देखो, ही सेड दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ये भी हो सकता है, ठीक भाई। आगे देखो, ही सेड दैट ही डूइंग, ये नहीं हो सकता। तो पहले तो ये काट लिए जो हो नहीं सकते, अब हो सकते हैं उनको जरा चेक कर लेते हैं। ही सेड दैट आई, हाँ देखो आई दिया है ना, इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, इसके अनुसार। तो यहाँ पर तो आई दे रखा है, इनको चेंज ही नहीं किया, तो आंसर इसका क्या होगा, ए पार्ट आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है ना, होता एकदम जबरदस्त तरीके से सीखेंगे। चले आएंगे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, लिखा है ही डील्स फिल इन द ब्लैंक स्टेशनरी। सबसे पहले एक स्टेशनरी मैंने पढ़ा रखा है, वो क्या है, उसका मतलब बताओ। ये देखो लिखा है, इसका मतलब आप बताओ क्या होता है, स्टेशनरी। बस अंतर ये होता है, इसमें ई होता है और उसमें ए होता है। इसका मतलब होता है स्थिर। मैंने बताया था ना, स्टेशन पे लोग स्थिर नहीं रहते हैं, तो स्टेशनरी का मतलब क्या बताया था, स्थिर। इस सिखा चुके हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें लिखा ही डील्स फिल इन द ब्लैंक स्टेशनरी। डील्स विद आ सकता है, एट आ सकता है, ओन आ सकता है, इन आ सकता है। तो आप कहोगे सर मैंने इसको पढ़ा है डील्स इन और डील्स विद, क्या पढ़ा है, डील्स इन और डील्स विद। हालांकि डील्स आउट भी होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट के लिए किया जाता है। आखिर में हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है, डील का प्रयोग करना कैसे सीखते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, अभी सीखेंगे हम लोग, ये फ्रेजल वर्ब के रूप में होता है। देखो जैसे डील इन, अगर हम डील इन की बात करें तो दोस्तों इसका यूज होता है ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, है ना, ट्रेड या बिजनेस फॉर्म में, ठीक है, बिजनेस। चलो ठीक है, समझ लेना ये बिजनेस लिखा, ठीक है। अगर डील विद का प्रयोग करेंगे, डील विद, तो ये बिहेवियर को दिखाता है, क्या, व्यवहार को, यानी बर्ताव कैसा है, बर्ताव को दिखाता है, व्यवहार को दिखाएगा, है ना। सर इसको समझे कैसे, जैसे मैंने इसको देखा डील इन, जैसे मैं कहूँ, मैं क्या करता हूँ, डील इन, ही जैसे मैंने लिखा, ही डील्स इन टी, ठीक, मैं चाय के साथ व्यापार करता हूँ, ठीक है, डील्स इन। और आप क्या कर सकते हो, इसके लिए देखो जैसे लिखा मिलेगा आपको, सेंटेंस लिखा मिलेगा, ही डील्स, ही डेल्ट, ही डेल्ट ऑनेस्ट विद मी। वह मेरे साथ कैसे मतलब पेश आया, एकदम मतलब ईमानदार तरीके से। वो कैसे आया, एकदम ईमानदार तरीके से, हाँ। देखो इसको सीख लेते हैं। मैंने कहा अगर व्यापार की बात होगी, ट्रेड या बिजनेस की बात होगी, तो हम किसका यूज करते हैं, डील्स इनका। और अगर हम किसी पर्सन के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, डील्स विद का, किसका, डील्स विद का, ठीक है। अब देखो जरा इस पे अप्लाई करके देखते हैं, इसको हटा दें।
कुछ नहीं करना, आपको हमेशा याद रखना है, अगर नॉन लिविंग थिंग आता है, अगर नॉन लिविंग थिंग आता तो हमेशा इन लगा दो, और अगर लिविंग थिंग्स आता तो विथ लगा दो। सर कैसे पता चलेगा ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग? देखो बस हमें ये देखना है डील के बाद ये जो वर्ड दिया ये नॉन लिविंग है या लिविंग है। आप कहोगे सर स्टेशनरी की बात करें तो ये पेपर और पेन की बात कर रहा है, यानी कि लेखन सामग्री की बात कर रहा। कभी आपने देखा है ना उसमें लिखा होता है स्टेशनरी, कभी जाना पेन कॉपी की शॉप पे लिखा रहता है स्टेशनरी, तो सर कहेंगे ये पेन और जो ये कॉपी होता है ना इसकी जो सामग्री की बात होती है निर्जीव थिंग है। तो बस कुछ नहीं करना था, इन लगा देना था, तो ही डील्स इन स्टेशनरी। समझ में आ गया? अगर यहाँ लिविंग थिंग्स होता, अगर यहाँ लिविंग थिंग्स होता जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, ही डील, ही डेल्ट है ना, ऑनेस्ट विथ मी, वह मेरे साथ कैसे आया था, एकदम से ईमानदार तरीके से पेश आया था। तो उसके लिए मैंने पर्सन के लिए ईमानदार कौन होगा, पर्सन ही होगा, तो पर्सन के लिए विद लगा दिया था। तो कुछ होता थोड़े नहीं है, तो समझ गया ना। आगे बढ़ा जाए, द लिखा है द टाइगर वॉज किल्ड द हंटर, द टाइगर वॉज किल्ड द हंटर, मैंने कहा ऑप्शन ए विद होगा या बाई होगा या एट होगा या ऑफ होगा। आप कहोगे सर इसका आंसर बाई होगा, क्या कहोगे सर? बाई होगा। लेकिन सर होगा कैसे ये तो बताओ। मैंने कहा आओ इधर समझते हैं। कभी आपने पैसे वाइज जब पढ़ा होगा, लिखा होता है इज, आर, एम, और पैसे वाइज में जो खास बात होती है हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। क्या रहता है दोस्तों? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, जहन में डाल लो ये चीज। अगर मैं बात करूं वॉज, वर, इसके बाद भी क्या रहता है हमेशा, हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम जैसे ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, वॉज वर्ब के बाद क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तुरंत बता दे सर ये पैसिव में है, ये सेंटेंस किस में है, पैसिव में है। और पैसिव बनाने के लिए हम वाई का यूज करते हैं, पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, वाई का यूज करते हैं। तो वही तो दे रखा था, देखो वाज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि ये सेंटेंस किसमें है दोस्त, आप कहोगे सर पैसेज में है, किसमें है, पैसेज में है। तो इसका आंसर क्या होगा, बाई होगा। ठीक है, द टाइगर वॉज किल्ड बाय द हंटर। आ गया समझ में? आगे बढ़ा जाए, लिखा ही इज वीक, ही इज वीक केमिस्ट्री। अब देखो क्या इसमें एट आएगा या इन आएगा या विद आएगा या इनटू आएगा, क्या आएगा बताओ फटाफट। आप कहोगे सर, आप कहोगे सर इसमें आंसर जो आएगा एट आएगा, क्या आएगा, एट आएगा, यानी ही इज वीक एट केमिस्ट्री। लेकिन सर मुझे ये फिट नहीं बैठ रहा, इन हमें लग रहा है, तो सीख लेते हैं भाई एट क्यों आएगा। मैंने कहा जब पर्सन की एबिलिटी दिखाना हो, क्या दिखाना हो, किसी पर्सन की एबिलिटी, एबिलिटी है ना, तो हम क्या करते हैं एडजेक्टिव के बाद एट का यूज करते हैं, क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं। आइए सेंटेंस को देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज वीक एट केमिस्ट्री, ये क्या दिखा रहा है, उस आदमी की कमजोरी को बता रहा है, उसकी एबिलिटी को बता रहा है कि ये बंदा क्या है, केमिस्ट्री में कमजोर है, मतलब इसको केमिस्ट्री नहीं आती है, ये बताना चाह रहा था। ठीक है, तो समझ गए ना। तो यहाँ पर एट क्यों आया, क्योंकि ये क्या बता रहा है, उसकी कमजोरी को बता रहा है भैया। तो ही इज वीक एट केमिस्ट्री, ना कि इन केमिस्ट्री। ठीक है, बहुत लोग इन मार्ग आए होंगे। अब ये देखो क्या दे रखा है, ऐसे भी आपको क्या पूछेगा, वोकैब में पूछ लेता है, एंटोनेम ऑफ अफर्म इज, ऐसे कर देगा आपको सेंटेंस, वो अफर्म करेगा, कहेगा बताओ इसका क्या आंसर है। जैसे ही मैंने देखा अफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना, क्या होता है दोस्तों, स्वीकार करना। आप कहोगे सर कैसे, मैंने कहा आप फॉर्म भरने जाते हो, आपका फॉर्म कंफर्म हो गया, अफर्म साउंड ऑफ कंफर्म, जैसे ही आपका जैसे ही फॉर्म आपका क्या होता है, कंफर्म होता है, आप कहते हो सर एकदम स्वीकार कर लिया भर्ती बोर्ड ने, है ना, तो वो क्या हो जाता है, अफर्म हो जाता है। इसका मतलब होता है स्वीकार करना, क्या होता है, स्वीकार करना। अफर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्वीकार करना। अब दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, चूंकि पूछा हमसे क्या, अपोजिट एंटोनिम्स पूछा है, तो इसका जो एंटोनिम होगा क्या, अफर्म होगा। आप कहोगे नहीं सर, क्या डेनाई होगा, आप कहोगे सर हो तो सकता है। एग्री होगा, कहोगे नहीं ये तो इसका सिनोनिम से दे रहा है। टाइट, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर दोस्तों होगा बी फॉर बॉम्बे,
इज अ करेक्ट आंसर। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा, क्या कहा दोस्तों, देखो इधर ध्यान से, मैंने कहा दोस्त, एक ये मेरा दोस्त है, इसका नाम प्रवीण है, ठीक है, ये मेरा दोस्त है, क्योंकि ये अच्छा दोस्त है मेरा, इसीलिए इसका नाम लेते हैं। इससे मैंने कहा भाई अपना पेन देना, क्या बोला इससे मैंने, अपना पेन देना। दे का मतलब देना, और नहीं का मतलब क्या होता है, नहीं। इसने क्या बोल दिया, मुझे देना नहीं भाई, मतलब इसने अपने दोस्त को बोल दिया इसको मत देना, ये सही आदमी नहीं है, देना नहीं। जब आप कहते हो दे नहीं मतलब देना नहीं, तो आप क्या कर देते हो, डायरेक्ट मना ही कर देते हो, वही तो लिखा है डेनाई। डेनाई का मतलब क्या होता है, मना कर देना। क्या होता है दोस्तों, मना कर देना, देना नहीं, ये सही नहीं है, तो वही है। अफर्म का मतलब क्या होता है, डिनाई होता है। ठीक, समझ में, आगे बढ़े। डॉन का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या लिखा है, डॉन है ना। एंटोनिम, इसका भी क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब होता है सुबह का जो सायकाल होता है, मतलब जिसको हम कहते हैं भोर, है ना, सुबह सुबह उठते बढ़िया चिड़िया चहकती है ना, उसको बोलते हैं ये डॉन। क्या बोलते हैं, क्या सर इसका आंसर डाउन हो सकता है, डाउन, वो तो हो ही नहीं सकता, डॉन ये भी नहीं हो सकता। डार्क, थोड़ा थोड़ा लग रहा, हो सकता है। डस्क, हाँ हो सकता है। देखो क्या होता है, इसका जो आंसर होगा इसका डस्क ही होगा। क्या होगा, डस्क ही होगा। अगर हम बिल्कुल सुबह की बात करें, बिल्कुल सुबह की, तो हमें बिल्कुल शाम की बात करना पड़ेगा, अंधेरे की तो बात नहीं करना पड़ेगा आपको कि सर सुबह की बात ना रात से कर देंगे, ऐसा थोड़े नहीं है। अगर आप दिन की बात करोगे तो रात से बात होगी, यही तो अपोजिट होता है। तो अगर आप सुबह की बात कर रहे हैं तो आप शाम की बेला की बात करेंगे, जो कि डस्क अप्रोप्रिएट है। समझ में आ गया। तो डार्क जो होता है ना, डार्क ब्राइट के लिए आता है, ब्राइट के लिए, है ना। डार्क मीन्स अंधेरा होता है, तो डस्क हमारे हमारे हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़े, इसको हटा दें प्रवीण भाई को, मजा आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो आ गया आपका ईडियम। चूज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग्स फॉर द गिवन ईडियम। आपको बताना है इसमें सुटेबल वर्ड कौन है, ईडियम का सुटेबल वर्ड्स बताना है। आप कहोगे सर अच्छा, आओ सीखते हैं। मैंने कहा स्क्वायर मील्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मील्स का मतलब क्या होता है। तो आप कहोगे सर मील्स मीन्स होता है भोजन, और आपने उसमें क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, यानी कि और भी, जैसे आप क्या करते हो, दो है, मैं कहूँ उसका दो का स्क्वायर करो तो आप 2 × 2 लिख देते हो ना, तो इसकी वैल्यू 4 आ जाती है। तो इस क्या करे, स्क्वायर मील्स किसका, मील्स का। तो आपको जैसे ही आपने स्क्वायर का मील किया ना, मील का स्क्वायर कर दिया, आपको फुल मील्स मिल गया, मतलब पर्याप्त खाना। क्या होता है इसका मतलब, फुल मील्स। आ गया, कोई दिक्कत। जैसे ही आपने क्या किया, मील्स को स्क्वायर कर दिया, यानी कि आपको खाना क्या मिल जाएगा, एकदम फुल तरीके से मिलेगा, तो फुल मील्स होता है, इसका मतलब क्या होता है, फुल मील्स। आगे बढ़े। टेस्टी होगा नहीं, डिश नहीं होगा, क्रॉसिंग, इसका आंसर फुल मील्स ही होगा। आगे बढ़े। एट अ स्टोन थ्रो। एट एट अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर, मतलब नजदीकी मामला। जैसे मैंने कहा आपको एक गन दे दी जाए और कहें भाई इसमें थ्रो मारना है, तो आप कहोगे भाई खड़े हो जाओ मार देंगे। आपसे कहें पत्थर, पत्थर, तो आप ये बोलोगे सर थोड़े मतलब डिस्टेंस पे खड़े होना, मतलब इतनी डिस्टेंस पे ज्यादा दूर मत जाना, मतलब पास ही में रहना, जिससे क्या थ्रो लग जाए पत्थर से। तो स्टोन का मतलब होता है पत्थर, थ्रो का मतलब होता है फेंकना। हम लोग ये बात पहले से बोल देते हैं कि आप क्या रहना, अ शॉर्ट डिस्टेंस में रहना। किस में रहना, अ शॉर्ट डिस्टेंस में रहना। तो एट अ स्टोन थ्रो का मतलब क्या होता है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कि, है ना। टू थ्रो अ स्टोन ऑन समवन नहीं, ए टॉप ट्रेन नहीं, हर्डल ऑफ वन फेथ, बाधा की कोई बात ही नहीं हो रही है ना। तो आगे देखें। मैं अगर बात करूं पिक और प्रिक, प्रिक की बात करें तो दोस्तों होता है चुभन। क्या होता है, चुभन। इसको देखो, जैसे मैंने कहा पिक और प्रिक, आप कहोगे सर इसका मतलब, मैं पिक का मतलब कह देते हैं पिन, क्या कह देते हैं, पिन। और प्रिक का मतलब होता है चुभन। क्या होता है, चुभन। ठीक है, चुभन।
आपको क्या ठीक है। जैसे दोस्तों देखो ये मैं पेन पकड़ा हूँ और क्या होता है कभी कभी ज्यादा देर पकड़ो तो ना इसमें चुभन होने लगती है। क्या होने लगती है? चुभन होने लगती है, यानी स्मॉल प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब थोड़ा सा कष्ट होने लगता है हाथों में, है ना। तो वही है इसका मतलब, कुछ होता थोड़े नहीं धमाकेदार। ये देखो, देखो भाई लिखा है क्या, पिक ट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल ट्रबल, मैंने आपको बता रखा है कि छोटी सी क्या चुभन हो, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होना। ट्रबल मीन्स क्या होता है? प्रॉब्लम। टीज संबंध, टीज तो आप जानते हो मजाक उड़ाना किसी का, है ना। टेंशन, टेंशन तो आपको सबको पता होगा, डेली लेते हो। कंफ्यूजन, वो भी डेली करते हो, है ना। तो वही चीज है। आगे बढ़ा जाए। टू रन शॉर्ट्स, इसका मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ समथिंग। देखो कैसे होता है, मैंने कहा जैसे आपने कभी कभी देखा होगा विराट कोहली जो होता है ना हमारा, वैसे फेवरेट है मेरा भी, कभी कभी ये ज्यादा गेंद खेल जाता है और रन थोड़ा कम बनाता है कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं करता। तो क्या होता है, टू रन शॉर्ट, इन्होंने क्या किए, जैसे मान लो ये कोई प्लेग्राउंड है, क्रिकेट प्लेग्राउंड है ना। अब इंडिया को बनाने थे लास्ट गेंद में, लास्ट गेंद में कितने? 3 रन, थ्री, 3 रन बनाने थे। कितने बनाने थे भैया? 3 रन। आप कहोगे सर बिल्कुल। अब इन्होंने दौड़ के 2 रन कंप्लीट कर लिए, तीसरा रन क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। लिया तो जैसे वो लाइन खिंची होती है, बल्ला थोड़ा पीछे रख के तुरंत भाग आए, मतलब जल्दी जल्दी में, तो वो रन हो गया शॉर्ट। तो वही तो हो गया शॉर्टेज ऑफ समथिंग। उसी को कहते हैं क्या, किसी चीज की कमी हो जाना। तो 1 रन की कमी हो गई उसी वजह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया? 2 रन शॉर्ट, यानी रन को क्या कर दिया था? शॉर्ट कर दिया था, है ना। तो इसका भी आंसर क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी हो जाना, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। देख रहे हो कितना वोकैब आया हुआ है 2022 में, है ना। ये मैंने नहीं, ये मतलब पेपर है, पेपर है आपका ओरिजिनल वाला, ठीक है। आगे देखें। इसके बाद लिखा ही इज फिल इन द ब्लैंक लॉयर नॉट फेथफुल टू मी। आप कहोगे सर आइदर आ सकता है क्या? ठीक है, आगे देखते हैं। नॉट, नाइदर या नन। आप कहोगे सर इसका, इसमें जो आंसर रहेगा सी फॉर चाइना रहेगा। मैं बोलूंगा कैसे रहेगा? तो कहोगे रहेगा, मतलब ये तो तुक्काबाजी वाली बात हो गई। मैं अगर बात करूं, एक नियम होता है आइदर के साथ हमेशा दोस्तों क्या रहता है इसका पेयर, आइदर के साथ और रहता है और नाइदर के साथ नॉर रहता है। आइदर के साथ और रहता है और नाइदर के साथ नॉर रहता है। आप कहोगे सर सही बात बता दी। एक और होता है बट आल्सो नॉट ओनली। एक और देख लो, बट आल्सो के साथ क्या रहता है दोस्तों? नॉट ओनली रहता है। ये हम सब पढ़ेंगे ग्रामर में, है ना। नॉट ओनली, बट आल्सो के साथ क्या रहता है? नॉट ओनली। इधर आओ जरा, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कहा ही इज आइदर नॉर। आप कहोगे सर आइदर के साथ तो और आता, तो आइदर तो होगा नहीं। नॉर के साथ नॉट का यूज तो करेंगे नहीं, क्योंकि खुद ही नहीं, नन का प्रयोग है। नाइदर के साथ क्या रहता है दोस्त? नाइदर के साथ ही क्या रहता है हमारा? नॉर रहता है। तो हमारा क्या होगा आंसर? सी फॉर चाइना, यानी नाइदर नॉर। ही इज नाइदर लॉयल नॉर फेथफुल टू मी। समझ गए? आगे देखें। ही रन मच फास्टर फिल इन द ब्लैंक रोहन। आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? देन या टू या बिफोर या आफ्टर? आप कहोगे सर मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए देन। क्या आना चाहिए? देन। लेकिन क्यों आना चाहिए? मैं बोल दूंगा कंपैरेटिव डिग्री हमेशा क्या लेती है? देन का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा क्या करते हैं? देन का यूज करते हैं। और फास्ट की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है दोस्तों, क्या होती है? फास्टर होती है। जैसे ये लेते हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है फास्ट की? आप कहोगे सर फास्टर, फास्टर। तो ये कंपैरेटिव डिग्री ही तो लिखी थी देखो, फास्टर। तो फास्टर के साथ क्या करेंगे? देन का यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? ए फॉर असिस्टेंट ऑफिसर, ठीक है। तो ए का मतलब समझ गए ना, फास्टर का मतलब क्या होगा? फास्टर देन। आगे बढ़ा जाए। अब लिखा है प्लूरल ऑफ मीडियम, यानी प्लूरल से भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मीडियम का आपको प्लूरल बताना है। क्या बताना है? मीडियम का प्लूरल बताना है। देखो जरा भैया इधर, मैं अगर बात करूं यूएम, लास्ट में यूएम होता है, इसके दो ही नियम होते हैं। अगर मैं बात कर दूं एजेंडा,
सॉरी एजेंडम, एजेंडम। तो आप कहोगे सर इसका आंसर होता है एजेंडा। प्लूरल की बात करोगे तो क्या कहोगे सर एजेंडा होता है। ठीक है, अगर मैं बात कर दूं एजाइलम की, किसकी, एजाइलम की, एजाइलम्स, है ना, एजाइलम की बात कर दूं, अगर मैं बात कर दूं म्यूजियम, म्यूजियम की, है ना, मैं बात कर दूं पेंडुलम की, पेंडुलम, एजाइलम की बात कर रहे हैं ना, तो आप कहोगे सर इसमें भी अम आ रहा है। अगर इनकी बात करें तो दोस्त इसमें जैसे इसमें क्या आता है, यू एम को हटाकर ए लिख देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इसमें एस लगा दिया जाता है। तो एजाइलम का क्या बन जाएगा, एजाइलम्स। अरे बन जाएगा नहीं बन जाएगा बताओ, यू एम को हटाकर क्या लगाएंगे, एजाइलम्स। मतलब इसमें एम लगा देंगे, एस लगा देंगे, एजाइलम। थोड़ा इधर मिटाते हैं इसको, एजाइलम, देखो ए जाइलम्स। आप कहोगे इसका सर म्यूजियम का क्या बनेगा, मैं कर दूं म्यूजियम्स, मैं क्या बोल दूंगा, म्यूजियम्स। ठीक है, पेंडुलम, इसका भी क्या बन जाएगा प्लूरल, पेंडुलम्स, क्या बन जाएगा, पेंडुलम्स। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे इसमें लिखा प्लूरल ऑफ मीडियम। तो आप कहोगे सर मीडियम का प्लूरल क्या होगा, अभी आप बताओ, दो ही नियम बनता है, तो मीडिया हो सकता है, मतलब सॉरी ए आ सकता है यूएम की जगह, एक यूएम के साथ एम एस लगता है। तो जरा ऑप्शन चेक करते हैं, देखो मीडियम एम की जगह ए आ रहा है, ये सही होना चाहिए। मीडियम, मीडियम्स ये भी आ रहा है, ये भी सही होना चाहिए। मीडिया ये नहीं होगा, और मेडी ये नहीं होगा। सर ये कब आता है, आई, तो ये देखो इसको भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं, हालांकि टाइम थोड़ा, इधर देखो फटाफट जल्दी। जैसे आपने देखा होगा कहीं लिखा, क्या लिखा देखते हो आप, सिलेबस, क्या लिखा देखते हो, सिलेबस। अरे लिखा देखते हो या नहीं देखते, तो आप कहोगे सर मैं इसका जब प्लूरल बनाता हूँ तो मुझे लिखा मिलता है सिलेबी, क्या लिखा मिलता है, सिलेबी। ठीक है, आप अगर बात करते हो किसकी, रेडियस की, किसकी, रेडियस की, रेडियस की, तो इसका जो प्लूरल बनता है रेडी बनता है, क्या बनता है, रेडी बनता है। सर ये हो कैसे रहा है, ये हो कैसे रहा है, मैंने कहा जब अस आता है, क्या आता है अस, तो उसकी जगह आई लगा देते हैं, अस आया आई लगा दिया, क्या यहाँ पर अस है क्या, आप कहोगे सर नहीं, तो मेडी तो हो ही नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता ना, समझ गए ना, इसलिए नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों हो सकते हैं इसके आंसर, मीडिया या मीडियम्स। आया समझ में, आ रहा है ना मजेदार तरीके से समझ में। आगे देखो लिखा ही इज फिल इन द ब्लैंक वन आई पर्सन, क्या एन आएगा या आ आएगा या द आएगा या नॉन ऑफ दीज। आप कहोगे सर वो जो है ना ये वोवेल है, तो वोवेल की बात थोड़ी ना होती है आर्टिकल में, वोवेल साउंड की बात होती है, कॉन्सोनेंट साउंड की होती है। वन क्या वोवेल साउंड दे रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, तो एन का प्रयोग नहीं होगा ना यहाँ पर, यहाँ पर किसका होगा, आ वन आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बी फॉर बॉम्बे, ना कि एन। ठीक है भाई, आगे चलें तो लिखा ही इज अ वन आइड पर्सन, आ गया समझ में। आगे बढ़ा जाए, द रीड फिल इन द ब्लैंक इंडियन एक्सप्रेस, क्या आएगा, द आएगा, एन आएगा, ए आएगा या नॉन ऑफ दीज। आप कहोगे सर इसमें आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ए फॉर असिस्टेंट ऑफिसर। आप कहोगे सर क्यों आना चाहिए, एन भी तो आना चाहिए, इंडियन, एन इंडियन। तो दोस्तों आपने नहीं देखा क्या, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया याद आ गया होगा आपको। आप कहोगे सर ये तो आपने न्यूज़पेपर की बात कर दी, किसकी, न्यूज़पेपर की। तो भैया वही तो लिखा है इंडियन एक्सप्रेस, ये क्या है, क्या है, ये भी एक पत्रिका या न्यूज़पेपर, यानी कि क्या कर सकते हो, द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसका आंसर क्या हो गया, आई रीड द इंडियन एक्सप्रेस। आ गया समझ में दोस्तों, 2022 में आया है, ठीक है ना, तो देखते रहो। आगे चलते हैं, देखो फिर इसने क्या पूछा है यार, बनानाज आर अवेलेबल एट 60 रुपीज फिल इन द ब्लैंक डजन।
चलो आओ यहाँ भरते हैं। तो आ डजन हो सकता है सर, दा भी तो हो सकता है। अब कंफ्यूजन है आ भरें कि दा भरें। एन तो नहीं आएगा क्योंकि सर ये वोवेल साउंड नहीं दे रहा है। अब बड़ी कंफ्यूजन है सर, आ भरें कि दा भरें। तो तुक्काबाजी कर लेते हैं, है ना, आ भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं? आ भर लेते हैं, यानी ऑप्शन सी सही है। देखो कैसे है। अगर दोस्तों क्या होता है ए एन, क्या होता है ए एन की बात अगर हम दर यानी संख्या के लिए करें, नाप तोल के लिए करें, किसी गत को मापने के लिए किया जाता है, तो उसका अर्थ है प्रति दर। क्या आता है? प्रति दर। अब देखो इसको सेंटेंस को थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैंने कहा बनानाज आर अवेलेबल एट 60 रुपीज पर डजन होगा। आप कहोगे सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पर डजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर डजन होना चाहिए, यानी कि और पर के लिए के लिए क्या करते हैं, और इसमें नाप तोल की बात हो रही है, ठीक है, कि 1 दर्जन केले की बात हो रही है भैया, तो यहाँ पर दा का यूज नहीं होगा। आप समझ गए ना, कंफ्यूजन खत्म हो गया ना। तो यहाँ पर ए आएगा। एन तो आपको पता ही है ना, वोवेल साउंड नहीं दे रहा है इसलिए एन नहीं आएगा, तो ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दा का नहीं करेंगे। आया समझ में दोस्तों? हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में, है ना, एक एक चीज पढ़ेंगे आर्टिकल में क्या चीज है। अब इसके बाद आता है एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल। इसका देखो एंटोनिम फिर पूछ लिया हॉस्टाइल का। हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन। क्या होता है? दुश्मनी कह लो, हॉस्टिलिटी से बना हॉस्टल, है ना। देखो कैसे होता है दोस्तों, आप कहोगे सर जब हम हॉस्टल में रहते थे, जब हम लोग पीजी करते थे ना, तो हॉस्टल में रहते थे, हमेशा लड़कों से दुश्मनी रहती थी, आपस में लड़ना झगड़ना। तो हॉस्टल के लड़कों से क्या रहती है? हमेशा दुश्मनी। तो इसके लिए हमें दुश्मन के लिए फ्रेंड बनाना पड़ेगा। तो इसका आंसर फ्रेंडली हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा जवानों। क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। मजा आया? आगे बढ़े। तो इसका पता ही है हॉस्टल। हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? स्वागत करना। लिखा होता है हॉस्पिटल, उसका मतलब होता है टू वेलकम। क्या होता है? टू वेलकम। फ्रैंक का तो पता ही होगा, आज सभी लोग फ्रैंक हैं दुनिया में, इंस्टाग्राम पे पूरा जमाना छाया पड़ा है ना। अब देखते हैं एंटोनिम ऑफ वर्स्ट। ये क्या है वर्स्ट? इसमें क्या होगा, इसका एंटोनिम बताना है। तो गुड भी हो सकता है और बेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ये निगेटिव सेंस देता है वर्स्ट। चलो एक बार इसको सही से मैच कर लेते हैं, थोड़ा सा बस देखते हैं, समझ में आ जाएगा इसका आंसर कौन सा है। मैंने कहा अगर मैं आपसे बोलूं बैड, बैड की कंपैरेटिव डिग्री आप कहोगे सर वर्स होती है। क्या होती है? वर्स। अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो वर्स होती है। क्या होती है? WORST, वर्स्ट होती है, यही तो होती है ना। अगर मैं बात कर लूं दोस्त गुड की, किसकी? गुड की। सेकेंड डिग्री क्या होती है इसकी? कंपैरेटिव बेटर। और थर्ड जो सुपरलेटिव डिग्री रहती है वो क्या रहता है? बेस्ट रहता है। क्या रहता है? बेस्ट रहता है। तो क्या जरा ये बताओ, क्या सुपरलेटिव डिग्री का एंटोनेम है वो क्या करेंगे? इधर से नहीं मिलाएंगे सुपरलेटिव डिग्री से? क्या सुपरलेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री से नहीं मिलाएंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। तो देखो जरा, ये देखो सुपरलेटिव डिग्री लिखी है, आप गुड की इसमें सुपरलेटिव डिग्री ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? बुरा। तो अच्छा की सुपरलेटिव डिग्री ढूंढो। तो गुड, गुड मीन्स हालांकि अच्छा होता है, बैड ये तो बुरा होता है, इसका मतलब भी अच्छा है, इसका मतलब। तो सुपरलेटिव डिग्री वेस्ट है, इसीलिए इसका आंसर वेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। क्या है दोस्तों? वेस्ट अप्रोप्रिएट है। समझ गए ना कैसे बना था? यहाँ से ऐसे ही बनता है पेपर में, ठीक है, दो दो ऑप्शन देगा, कंफ्यूज कर देगा। आगे देखो एंटोनिम ऑफ डिससैटिस्फाइड इज। एंटोनिम बताना है, डिससैटिस्फाइड ऑफ एंटोनिम बता। देखो डिस का मतलब दोस्तों नॉट होता है, हमेशा सुना होगा। डिसकनेक्ट, डिसकनेक्ट, है ना। अगर नेट डिसकनेक्ट हो जाए तुरंत आप कहते हो यार कनेक्ट कराओ, डिस नहीं आ रहा है ना नेट वही चीज। तो डिस का मतलब होता है नॉट। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए जोश होश के साथ। देखो मैंने क्या कहा, डिस, डिस का मतलब होता है नॉट सेटिस्फाई, जो नॉट सेटिस्फाई हो, मतलब असंतुष्ट हो आपसे। क्या हो? असंतुष्ट हो। देखो कैसे, मैंने कहा इसका आंसर क्या करोगे आप? सर सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। इजी था, इसमें कुछ था ही नहीं। पीसफुल का मतलब शांति। आप किसी जाते हो, जैसे कोई एक्सपायर वगैरह हो जाए तो कहते हो भैया पीसफुल, मतलब पीस दे दो उनको, शांति दे दो, है ना। सैड का मतलब क्या होता है? दुखी। और एंग्री का मतलब तो पता ही होगा, आजकल हम लोग रह रहे हैं जो कि है ना, एग्जाम नहीं
निकल पा रहे हैं। एंग्री का मतलब होता है क्रोधित। आगे बढ़ा जाता है, लिखा हुआ है ये नरेशन बताना है, डायरेक्ट नरेशन। लिखा था टीचर सैड गांधी कामा इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा नहीं लग रहा। गांधी जी की बात हो रही है ना। तो देखते हैं भाई कौन सा आंसर इसका होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब देख ली जाती है। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो भैया चेंज नहीं होती है, वॉज ही रहनी चाहिए। तो इसमें क्या कर रहा है, वॉज कर रहा है, इसमें भी वॉज, इसमें भी वॉज, यानी तीन में वॉज कर रहा है। ठीक है, आगे देख लो। द टीचर सैड, यहाँ पर सेज कर रखा है तो इसको भी हटा दें, हटा दें। इसमें क्या रखा था, टीचर विल से, एक्स्ट्रा वर्ड लेंगे नहीं, विल कहाँ से आ गया ये। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा ये, द टीचर सेड दैट गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा है, सी फॉर चाइना। आ गया समझ में दोस्तों। आगे बढ़ा जाए। ये देखो लिखा है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा वेयर आर यू गोइंग, और क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यानी कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस से लिया गया आपका डायरेक्ट नरेशन। देखो कैसे, इसको कैसे बनाते हैं। मैंने कहा आस्क या वेदर, देखो तो इसमें तो रिक्वेस्ट की बात करा, हटाओ। इसमें सेट टू को सेट टू रखा है, इसको भी हटाओ। एक ही ऑप्शन है, ही आस्क मी वेदर। और क्या होता है जब जैसे ये वेदर डब्ल्यू एच टाइप वर्ड आ जाते हैं ना, तो दोस्त ये क्या कर लेते हैं, कंजंक्शन का काम करने लगते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया ना, अगर ये कंजंक्शन का काम करने लगता है इसीलिए। तो अगर क्वेश्चन वर्ड होता तो हमको उसमें आंसर में नहीं कभी देखना आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर लगा हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेदर वेयर आई वाज गोइंग। तो इसका आंसर यही होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। हालांकि आपके पेपर में यहाँ पर दैट लगा रखा था, ठीक है, उसको देख लेना आप अपना। इसके बाद देखना, चूज नियरेस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू दैट ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस। अंडरलाइन, एक तुम्हें अंडरलाइन मिलेगा वर्ड, उसका क्या बताना था इसमें, एंटोनिम्स बताना था। अपोजिट मीनिंग ये नहीं लिखा, देखो अपोजिट मीनिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। दिखा द आर्टिस्ट लेड अ वेरी अस्टर लाइफ। अस्टर लाइफ क्या होती है भैया, ये बड़ी मतलब स्टिक लाइफ होती है, बड़ी डिफिकल्ट लाइफ होती है। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के लोग बड़े सीधे लगते हैं, कैसे लगते हैं, अस्टर का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लोग बड़े सीधे लगते हैं लेकिन होते बड़े स्टिक हैं। कैसे होते हैं, स्टिक होते हैं, वहां का कानून भी बहुत तगड़ा स्टिक है। तो अस्टर का मतलब क्या होता है, लग्जीरियस लाइफ। क्या होती है, लग्जीरियस लाइफ, है ना, एकदम मस्त वाली। आगे बढ़े। स्टिक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। सिंपल लाइफ, ये कोई मतलब नहीं। अनएम्बेलिश, मजा नहीं आया। आगे देखो, ये लिखा एन ऑब्सक्योर ट्रेवल्स वाज फाउंड डेड ऑन द रोड। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, जरा इधर सीख लेते हैं। मैंने कहा एक मैडम थी, है ना ये, और ये मुझे पढ़ा रही थी मैथ। क्या पढ़ा रही थी, मैथ, मुझे ही पढ़ा रही थी, क्योंकि मुझे इंग्लिश थोड़ी आती थी, थोड़ी आती थी, है ना। तो ये पढ़ा रही थी मुझे मैथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैम से मैं बोल रहा था ओ मैम बस करो, ओ मैम बस करो, ओ बस करो। अब मुझे क्लियर नहीं हो रहा, यानी कि हो ही नहीं रहा क्लियर। ओ बस करो मतलब क्लियर नहीं हो रहा, अनक्लियर हो रहा, अस्पष्ट हो रहा है। तो ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। इसका आंसर क्या होगा, इन डिस्टिंक्ट। ठीक है। डिसेंट का मतलब तो जानते होगे आप लोग, अरे वही डिसेंट पर्सन, सब इंसान कह सकते हो। फेमस का मतलब क्या होता है, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। आगे देखो, लिखा है ओनली अ प्रैग्मेटिक अप्रोप्रिएट। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, है ना। दीज प्रॉब्लम कैन सॉल्व देम, इसका क्या प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल का मतलब सेम होता है, डिप्लोमेटिक नहीं होगा। इसका मतलब आइडियोलॉजी होगा, क्या होगा, आइडियलिस्टिक होगा। यानी प्रैग्मेटिक का मतलब तब व्यवहारिक, सैद्धांतिक, इसका मतलब हो जाएगा सैद्धांतिक। तो इसका आंसर यही होगा, सी फॉर चाइना। ठीक भाई, आगे देखें। सिलेक्ट विच वर्ड यू कंसीडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस वन इंडिकेट योर रिस्पॉन्स, है ना। अच्छा, ये आपकी दे रखी हैं इंडिकेट, ईडीएम से दे रखा ना। अच्छा, रिस्पॉन्स बताना है, ठीक है भाई। देखो ये ईडीएम की बात करी गई, लिखा है आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, ही विल एवर द शॉक ऑफ हिज वाइफ डेथ। इनके सबके मीनिंग क्या होंगे वो लोग हम लोग सीख लेते हैं ना।
देखो गेट वाई का मतलब क्या होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। गेट वाई का मतलब होता है मिनिमम प्राइस। क्या होता है? बहुत ही कम पैसे में जी रहा है इंसान, उसको गेट वाई कहते हैं। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? गेट ऑफ का मतलब होता है कि जैसे आप कहीं किसी स्थान को छोड़ रहे हैं, मतलब इसका सेंस होता है किसी यात्रा के लिए। तो गेट ऑफ, तुमने मेट्रो में देखा होगा, आप यात्रा कर रहे हो ना, तो गेट ऑफ हो जाए, तो वही चीज बता रहे हैं ना इसमें। गेट थ्रो, गेट थ्रो का मतलब होता है टू सक्सेस या टू फिनिश, किसी चीज को समाप्त कर देना या सफल हो जाना। जैसे आपने देखा होगा गेट का एग्जाम देते हैं हम लोग, क्या देते हैं? गेट का एग्जाम देते हैं। तो गेट के एग्जाम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपनी सफलता को पा सकते हैं। तो गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सेस। गेट ओवर का मतलब क्या होता है? गेट ओवर का मतलब होता है दोस्तों पार पा लेना। क्या होता है? पार पा लेना। सर इसका इंग्लिश अर्थ क्या होता है? टू ओवरकम। क्या होता है? टू ओवरकम। जरा इसको थोड़ा याद कर लेते हैं, क्योंकि इसका आंसर आपका क्या बैठेगा? आई डोंट थिंक, मतलब उसके वाइफ की जो डेथ हो गई ना, शौक शौक में चला गया, तो बेचारा ओवरकम नहीं पा रहा, यानी पार नहीं पा रहा, उस चीज से निकल नहीं पा रहा बेचारा, है ना। तो आगे देखो भैया, इसको याद कैसे करेंगे? जैसे ओवर, गेट ओवर। अब क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, एक बार युवराज सिंह ने 6 सिक्स मारे थे, और कभी कभी मलिंगा को जैसे ओवर मिल जाए, गेट ओवर। गेट मीन्स होता है पाना, ओवर मीन्स ओवर। जैसे ही मलिंगा मलिंगा को क्या किया, पहले तो विराट कोहली ने बहुत पीटा, मतलब बहुत ज्यादा मारा उसको। इसके बाद जैसे ही उसने गेट मीन्स पाया ओवर, अब वो उसने कहा यार अगले ओवर में क्या पार पाना है, टू ओवरकम करना है। क्या करना है? टू ओवरकम करना है। ठीक भाई, यानी कि क्या करना है? ओवरकम, यानी कि इसको क्या करना है? अब अगले ओवर में पार पा लेनी है। तो इसका गेट ओवर का अर्थ निकलता है पार पा लेना। कहाँ गया? तो इसका आंसर क्या होगा? गेट ओवर होगा। आगे बढ़े, चलो भाई। इसके बाद लिखा द विजिटेड डिप्लोमेट फिल इन द ब्लैंक द प्राइम मिनिस्टर। तो कालीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कालीन का मतलब होता है समन, यानी कि अंदर, अंदर बुलाना। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा, जब कोई बाहर होता है और वो आपके यहाँ आ रहा होता है, तो पहले क्या करता है? पहले कॉल करता है, कॉल इन। तो आप क्या कहते हो? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो कॉल इन माने क्या होता है? अंदर आना। टू समन होता है इसका इंग्लिश में। कॉल्ड इट, ये फॉर्मल होता है। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी गुप्त स्थान पर जाकर मुलाकात करना। अब देखो, कॉल ऑन, कॉलोनी नहीं लिखा, कॉल ऑन, कॉल्ड ऑन यानी कॉलोनी। आपने देखा होगा, जब हम लोग छोटे बचपन में थे, तो हो सकता है प्यार मोहब्बत हो जाए, तो हम लोग कहाँ जाते थे? गुप्त स्थान पे मिलने जाते थे, वहां जाकर मिलते थे। कहाँ? कॉलोनी में, जो एकदम सिंगल कॉलोनी बनी रहती थी ना। तो कॉलोन का मतलब यही होता है, किसी से जाकर मिलना। लेकिन कालअपन का मतलब क्या होता है? काल अपन का मतलब होता है टू इनवाइट। क्या होता है? टू इनवाइट, यानी कि कह सकते हो आमंत्रित करना। देखो, अगर हमें किसी को, जैसे मेरी शादी है, ये मेरी शादी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं? काल का मतलब होता है कॉल करना, और अपन का मतलब, हम लोग अपन का मतलब ले लेते हैं अपन। अपन जैसे रिलेशन में जो लोग होते हैं ना, अपन उनको क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं। कब? अपन जब कॉल करते हैं। तो कॉल अपन का मतलब क्या होता है? टू इनवाइट। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? टू इनवाइट। आया समझ में? तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाए? कॉल अपन। प्राइम मिनिस्टर को क्या करोगे? इनवाइट ही करोगे। आगे बढ़ा जाए। यू वर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड दे देन यू डिसाइड नॉट टू, सो व्हाट। ठीक भाई, सो व्हाट। आगे देखो, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा। यू वर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड देन यू डिसाइड नॉट, सो व्हाट। इसका आंसर क्या होगा? पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन्ड, मतलब किसी चीज को थोड़ी देर के लिए रोक कर रखना। कैसे? पुट ऑफ का मतलब होता है, जैसे आप क्या करते हो, पुट मीन्स होता है रखना, ऑफ का मतलब होता है बंद। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों बंद। मैंने कहा, मैंने क्या कहा? मैंने बोला, जैसे हम लोग कभी रूम में पढ़ रहे होते और बाहर से क्या आ गए? आंटी जी आ गई, बाहर से आंटी जी आ गई, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, और बाहर से आंटी जी, थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते थे? पुट ऑफ। पुट मीन्स रखना, ऑफ मीन्स बंद। तो किताबों के क्या रख देते हैं? थोड़ी देर के लिए बंद करके रख देते हैं कि आंटी क्या काम, मतलब थोड़ा हाल चाल पूछ देते हैं। तो थोड़ी देर के लिए जो रोका जाता है उसको कहते हैं टू पोस्टपोन्ड। जैसे वैकेंसी अभी क्या हुई है? पोस्टपोन्ड हुई है, यूपी पुलिस वाली, है ना। तो उसी को ये कहा गया पुट ऑफ। तो क्या ये पुट ऑफ करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा सर, हटाओ इसको।
आगे बढ़ते हैं भैया। पुट आउट, मैंने बताया था पुट आउट का मीन्स होता है बुझा देना। मैंने बताया था जैसे देखो पुट मीन्स रखना, आउट मीन्स बाहर। हम लोग जैसे दिया को रखते हैं वो क्या करती थी, टू स्टिंग्विश, क्या होता था, बुझ जाती थी। तो पुट आउट का मतलब यही था। चले आगे बढ़े। पुट आउट का मतलब दोस्तों क्या था, बुझ जाना। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है, लैपटॉप होता है ना, सबके पास होगा आजकल की दुनिया में। टर्न ऑफ, शट डाउन, ये सब इसका मतलब होता है बंद करना। क्या होता है, बंद करना। तो आंसर इसका यही होगा। यू वर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड देन यू, जब आप क्या कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे किसके लिए, जॉब के लिए। देन यू डिसाइड नॉट, फिर आपने डिसाइड कर लिया नहीं करना, वो व्हाट, आपने क्या उसको बंद कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो ये आपका आ गया पैसेज, क्या आ गया, पैसेज आ गया। ये आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं पैसेज के। चलो जल्दी फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। करने का तरीका क्या होता है पैसेज का, एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक बार क्वेश्चन को रिकॉल कर लेना, पूछा क्या क्या गया है, पूछा क्या क्या गया है, ताकि हम जब पैसेज पढ़ें तो हमारा दिमाग रिकॉल कर जाए कि ये वाला क्वेश्चन हमने अभी पीछे पढ़ के। चलो देखते हैं। पूछा गया था हमसे, व्हाट डिड द राइटर हैव टू पे टू ट्राई हिज लक, मतलब ये पूछा गया है कि राइटर ने क्या पे किया, मतलब अपने लक आजमाने के लिए। एक तो ये पूछा गया था। दूसरा देखो क्या पूछा गया, व्हाट डिड राइट गेट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब उसको फर्स्ट टाइम में क्या मिला। एक तो ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। और आगे देखें, व्हाट डिड द राइटर गेट फॉर द सेकेंड टाइम, मतलब उसको सेकेंड टाइम में क्या किया, उसको सेकेंड टाइम में क्या मिला, ये बात एक पूछी गई थी। आगे देखो, व्हाट डिड द फादर से टू द राइटर, और पिताजी ने राइटर से क्या कहा था, है ना। यही तो पूछा गया है, यही तो पूछा गया ना। ये नेक्स्ट आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया, आपको कि सर आपने ये बताया पहले क्या करना, क्वेश्चन को लिख लेना या कहीं लिख लो अपना याद रखने के लिए, और फिर पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे इसमें पहले क्या पूछा गया कि जो लेखक था उसने क्या पे किया अपना लक आजमाने के लिए। दूसरा क्या पूछा गया कि पहले उसको क्या मिला, पहली बार में उसने क्या प्राइज जीता। फिर उसने तीसरा क्वेश्चन ये पूछा कि सेकेंड टाइम में उसने क्या पूछा, है ना। चौथा ये पूछा कि भैया जो पिताजी ने मतलब लेखक से क्या कहा कि ये मतलब तुम्हें क्या बता रहा था। अब देखो एक बार सरसरी नजर में पढ़ लिया जाता है। आई केम टू शॉप कॉल्ड द लकी शॉप, मैं गया जो कैसी शॉप थी, एक लकी शॉप थी। आई शॉपकीपर वांटेड एवरीबॉडी टू ट्राई दियर लक, मतलब शॉपकीपर चाहता था कि सभी क्या करें, अपना लक आजमाएं। दे वर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 10 फेसिंग डाउन, फेसिंग डाउन का मतलब होता है सर को नीचे करके, है ना। और नंबर कितने थे, 1 टू 10, है ना। यू हैड टू पे 50 पैसेज, देखो इसमें लिखा है, मतलब इसने क्या पूछा था, व्हाट डिड राइटर हैव टू पे ट्राई हिज लक, यही तो लिखा, यू हैड टू पे 50 पैसे पिकअप एनी 6, मतलब आपको क्या करना था, पे करना था कितना, 50 पैसे। ठीक है, आगे देखो तो इसका आंसर आपको मिल गया ना, 50 पैसे। आगे देखो, पिकअप अब 6 डिशेस एंड ऐड द नंबर, मतलब आपको 6 डिशेस लेने थे, आपको उसमें क्या करता, नंबर ऐड करना था। आर्टिकल मार्क विद दैट नंबर वाज योर, हाँ नंबर क्या करना था, मार्क करना था। आई वांट टू ट्राई माय लक, मैं अपना क्या चाहता था, लक आजमाना चाहता था। आई पेड 50 पैसे, देखो यहाँ भी लिखा आई पेड 50 पैसे एंड ट्राई इट, मैंने क्या किया, 50 पैसे को पेड किया और किया। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा लक क्या नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। आई गोट टू पेंसिल, आई गोट टू पेंसिल, आई गोट टू पेंसिल, देखो इसने अब यहाँ दिखा दिया, मैंने क्या पाया, 2 पेंसिल पाया, मतलब फर्स्ट टाइम की बात कर रहा है। द शॉपकीपर्स बॉट देम फॉर, अब क्या किया उस शॉपकीपर ने, दुकानदार ने, 25 पैसे। बॉट देम मतलब उनको क्या खरीद लिया 25 पैसे में, 25 पैसे में। आई टाइड अगेन टू, मैंने दोबारा क्या, मैंने दोबारा एंड गोट एंडिंग, मैंने जब दोबारा ट्राई किया तो मुझे मिला क्या, इंक का बोतल। और द सेकेंड टाइम, देखो लिख रखा सेकेंड टाइम, कहाँ लिख, सेकेंड टाइम में उसने क्या पाया, इंक बोतल। ठीक है, आगे देखो, द शॉपकीपर्स बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, उसको भी क्या कर लिया उसने, 25 पैसे में खरीद लिया दुकानदार ने। इन द शॉप ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज, उसे एक आशा थी, होप मीन्स क्या होता है, आशा, ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज, वो चाहता था कि मैं एक बड़ा प्राइज जीतूं। इसी ट्राइड माई लक अगेन एंड अगेन, इसीलिए मैं क्या करता रहा, बार बार अपने
अगेन एंड अगेन लिखा है ना, अगेन अगेन, बार बार क्या करता रहा, मैं अपनी लक को आजमाता रहा, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो आगे, टिल द लास्ट 50 पैसे डिस, जब तक हमारे क्या नहीं हुए 50 पैसे डिसअपियर, मतलब खत्म नहीं हो गए ना। इसके बाद आई कम बैक टू माई हाउस, मैं अपने घर वापस आया एंड टोल्ड द होल, होल का मतलब होता है पूरी, है ना, होल इंसिडेंट टू माई फादर, मैंने पूरे इंसिडेंट को, घटना को अपने पिताजी को बताया। ही पैटेड मी, पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, क्या होता है थपथपाना, उन्होंने मुझे थपथपाया एंड सेड, और बोला द मैन मेड अ फूल ऑफ यू, वो इंसान क्या कर रहा था, आपको बेवकूफ बना रहा था, क्या बना रहा था, मेड मैन मेड अ फूल ऑफ यू, आपको बेवकूफ बना रहा था, मूर्ख बना रहा था। ही प्लेज ट्रिक टू टेम्प्ट यू, वो ट्रिक से खेल रहा था और आप उसमें क्या थे, एकदम टेम्प्ट थे, यानी कि मतलब कह सकते हो अट्रैक्टेड थे, है ना, टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, आकर्षण का केंद्र बने हुए थे, ये मान लो। अब देखो मैंने क्या कहा था, व्हाट डिड द राइटर हैव, कितने रुपए पे करना था, 50 पैसे। आगे बढ़ा जाए, इसमें देखो सेकंड क्या पूछा था, व्हाट डिड द राइटर गेट फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट डिड द गेट राइटर, लेखक क्या कह रहा है कि उसने फर्स्ट टाइम में क्या पाया था, देखो भैया क्या पाया था, फर्स्ट टाइम में मैंने क्या बता, आई गोट टू पेंसिल, उसने फर्स्ट टाइम में क्या पाया था, गोट टू पेंसिल। और क्या, देखो आई ट्राइड अगेन एंड गोट इंक बोतल फॉर द सेकेंड टाइम, और सेकेंड टाइम में क्या पाया था भैया, एन इंक बोतल। आगे देखो बढ़ते हैं फटाफट, इसने क्या किया, व्हाट डिड द गोट द फर्स्ट टाइम में उसने क्या करा था भैया, टू पेंसिल, क्या टू पेंसिल गोट किया था। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट डिड द राइट गेट द सेकंड टाइम, आप कहोगे सर सेकंड टाइम में, अभी मैंने बता रखा है, सेकंड टाइम में इंक की बोतल रखी थी, देखो ये लिखा है यहीं पे, यहीं पे लिखा, देखो द ट्राइड अगेन गोट एंड इंक फॉर सेकंड टाइम। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं सर। आगे बढ़ा जाए, फिर देखो लिखा गया, व्हाई डिड द फादर से टू द राइटर, हाँ पिताजी ने राइटर से क्या कहा, देखो द मैन मेक, अब यहाँ देखो लिखा है इसका मतलब, द मैन मेड फॉर फूल ऑफ यू, मतलब क्या कहा पिताजी ने कि आपको वो क्या बना था, बेवकूफ बना रहा था, यानी कि आपने ये देखा है, इससे क्या देखा कि जो मेरे सारे आंसर थे ना मेरे पैसेज में ही थे, हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो जो रेफरेंस है वो क्वेश्चन बनते हैं जब रेफरेंस पूछता है ना। तो आगे बढ़े, ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट, और भी दिया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स अट्रैक्ट, हाँ ये भी पूछ लेता है, कभी कभी कोई वर्ड दे देगा, कहेगा उसका मतलब बनाओ, बताओ। अट्रैक्ट का मतलब होता है टेम्प्ट, क्या मतलब होता है, टेम्प्ट। पैटेट का मतलब पता ही आपको, थपथपाना होता है। और डिसअपीयर का मतलब तो आपको पता ही है भैया, क्या होता है, दिखाई ना देना, मतलब गायब हो जाना या खत्म हो जाना। हॉप का मतलब तो पता ही है, आशा, सभी की आशा है ना कि हमें एक स्टार लेना। आगे बढ़े, लिखा द रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, पहले मैंने क्या बताया, पहले इनको पढ़ लेना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना, पूछा क्या गया। हाँ, तो लिखा द फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट गुड पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन आर, सिविलाइजेशन क्या होती है, सिविलाइजेशन होती है कोई सभ्यता की बात होती है, क्या सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ये क्या है, ये सर सिविलाइजेशन है, क्या है, सिविलाइजेशन है। जैसे मैंने कहा इसमें क्या होता है, फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट सबसे अच्छी और पहली और सबसे अच्छी फॉर गुड पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब जो सिविलाइजेशन का है वो सबसे अच्छा पार्ट क्या है, ये पूछा गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े, पूछा गया एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन मैन एंड मैन, क्या होता है जब झगड़ा होता है लोगों में, तो क्या होता है, फिर उसको देखेंगे क्या होता है ना। इसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार द बर्गलर्स आर, इसका मतलब बताना है, बर्गलर्स का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ा जाए, आगे बताना है हमें, एन आर्टिस्ट कैन क्रिएट ब्यूटीफुल थिंग्स ओनली, जो मतलब आर्टिस्ट है ना वो ब्यूटीफुल केवल ब्यूटीफुल थिंग्स तभी क्रिएट कर सकता है जब क्या होगा, है ना, ये हमें बताना है। इसके बाद बताना है अकॉर्डिंग टू द राइटर मैन डज नॉट नोटिस ऑर्डर एंड सेफ्टी, उसने किस चीज पे मतलब ये क्या कहना चाहता है राइटर, अकॉर्डिंग टू राइटर के अनुसार कि मैन डज नॉट नॉट नोटिस, जो आदमी है वो नोटिस नहीं करता है, ऑर्डर एंड सेफ्टी इज, जो सुरक्षा और सभ्यता है ना। आगे बढ़े, अब देखो एक एक करके देख लेते हैं। हाँ यहाँ से मैंने कहा पढ़ते हैं, व्हाट आर द गुड पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का सबसे अच्छा पार्ट क्या है ना, फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट, ये देखो फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट देयर आर ऑर्डर एंड सेफ्टी, ऑर्डर एंड सेफ्टी,
सुरक्षा एंड सभ्यता, सुरक्षा एंड व्यवस्था है ना। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, ऑर्डर का मतलब व्यवस्था है ना। अब आगे देखो, टुडे लिखा इट इफ टुडे आई हैव अ क्वेरल विथ अनदर मैन। आज जब क्या होता है, हम लोगों में आपस में झगड़ा होता है दूसरे लोगों से, आई डोंट गेट बिटवीन मेरली बिकॉज आई एम फिजिकली वीकर एंड ही कैन नॉक मी डाउन। मतलब वो ये कहना चाहता है कि आई डोंट गेट बिटवीन मेरली बिकॉज, है ना, कि मैं फिजिकली रूप से कमजोर तो नहीं होता हूँ, एंड ही कैन नॉक मी डाउन, जो मुझे क्या कर दे, नॉक मी का मतलब होता है गिरा सके, जो वो मुझे गिरा सके। आई गो टू लॉ एंड द लॉ विल डिसाइड, हम लोग क्या करते हैं, लॉ, आई गो टू लॉ मतलब हम कानून में जाते हैं, द लॉ विल डिसाइड, लॉ डिसाइड करता है क्या, फेयरली एज कैन बिटवीन द टू ऑफ अस, कि आपके साथ निष्पक्षता से किस प्रकार डिसीजन करें उसकी बात कर रहा है। दस इन डिस्प्यूट बिटवीन मैन एंड मैन, जब लोगों के बीच क्या होता है, मैन एंड मैन के बीच विवाद होता है, राइट हैज, देखो ये पूछा था, राइट हैज टेकन प्लेस ऑफ माइट, है ना, एक यहाँ पूछ लिया ये। इसके बाद देखो, मोर ओवर द लॉ प्रोटेक्ट मी, क्या करता है, अधिकतर मुझे क्या करता है, लॉ प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रॉबरी एंड वायलेंस। रॉबरी का मतलब होता है दोस्तों चोरी डकैती से, है ना, क्या करता है, जो कानून होता है मुझे मेरी रक्षा करता है, किससे, रॉबरी से और वायलेंस से। नो बडी, मैं कैन एंड ब्रेक इनटू माय हाउस, मतलब मेरा कोई भी घर नहीं तोड़ सकता है, कैसे मतलब सहायता करता है। स्टील माई बुक, स्टील माई मतलब मेरी किताबें नहीं चुरा सकता। रन ऑफ माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को कोई बाहर नहीं कर सकता, यानी भगा नहीं सकता। ऑफ कोर्स, बेशक, देयर आर बगलर, बेशक थोड़े बहुत मतलब, देयर आर बगलर, जो बर्गलर है ना चोर, बट दे आर रेड, बेशक हैं ये, बट दे आर वेरी रेयर, कैसे हैं, बहुत ही कम है। एंड द लॉ पनिश देम वेन एवर इट कैच देम, इट कैच देम, जब क्या करता है, इनको पकड़ती है, कौन, कानून, जब इनको पकड़ता है तो क्या करता है, पनिशिस करता है, इनको क्या करता है, पनिश करता है, यानी कि दंडित करता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर अस द रियलाइज फॉर हाउ, मतलब ये डिफिकल्ट है फॉर अस, हमारे लिए, रियलाइज हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स, की सुरक्षा कितना क्या महत्व है, मतलब ये हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है महसूस करना। विदाउट सेफ्टी दोज हायर, बिना सेफ्टी के जो लोग हायर एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड, जो हायर एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड की विच मेकअप सिविलाइजेशन कुड नॉट गो अप, बिना क्या करते, बिना सभ्यता के, ये मेकअप का मतलब होता है टू बुल्ड अप, मतलब उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। द इन्वेंटर कुड नॉट, जो इन्वेंटर होता है, आविष्कारक होता है, इन्वेंटर का मतलब क्या होता है, आविष्कारक, कुड नॉट इन्वेंट, यानी इन्वेंट का मतलब क्या होता है, आविष्कार, इन्वेंटर आविष्कार नहीं कर सकता। द साइंटिस्ट फाइंड आउट द आर्टिस्ट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, साइंटिस्ट फाइंड आउट द आर्टिस्ट मेक ब्यूटीफुल थिंग्स, क्या कर सकता है, जो वैज्ञानिक है ना, ये क्या नहीं कर सकता, फाइंड नहीं कर सकता, एंड द आर्टिस्ट मेक द, और आर्टिस्ट क्या नहीं कर सकता है, ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं बना सकता है। हेंस ऑर्डर एंड सेफ्टी although they are not themselves civilizations, air breathe it to us, है ना, यद्यपि क्या करेंगे, दे आर नॉट देम सेल्फ सिविलाइजेशन, यदि क्या करेंगे वे सिविलाइजेशन से, जिस प्रकार, जैसे नहीं आपसे कहा जाता है, जैसे कि आप जिस प्रकार हवा में ऑक्सीजन को लेते हैं उस प्रकार से और चीज़ों को नहीं लेते, वही चीज़ यहाँ पर कहा गया। एंड वी हैव ग्रोन टू अस यूज टू, मतलब क्या है, वो हमारी आदि हो चुकी है, लिखा ना, ग्रोन टू यूज टू दैम, वो हमारी क्या हो चुकी है, आदि हो चुकी है। दैट वी डू नॉट नोटिस, हम क्या करते हैं, नोटिस नहीं करते हैं। देन वी नोटिस इट, जिस प्रकार से हम एयर पर करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई पूछा क्या गया, द फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट गुड पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, इसमें ये पूछा गया जो सिविलाइजेशन का फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट पार्ट क्या है। तो मैंने आपको बताया सिविलाइजेशन का जो फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट पार्ट है वो क्या है, सुरक्षा और, यानी ऑर्डर एंड सेफ्टी की बात कर रहा था, किसकी, ऑर्डर एंड सेफ्टी की बात कर रहा था। यानी कि पूरी इसमें ये बताया गया है कि कानून अगर हमें क्या नहीं देगा, सुरक्षा नहीं देगा, यानी कि ऑर्डर एंड सेफ्टी नहीं देगा तो क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में बताया गया था। यानी कि हम लोगों ने अच्छे से ये चीज़ देख ली कि इसके बारे में ये हमें बताया गया। आगे देखते हैं, फिर बोला गया था इन डिस्प्यूट बिटवीन मैन एंड मैन, जब लोगों के बीच क्या है, डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद या झगड़ा, ठीक है, तो जब लोगों के बीच झगड़ा होता है, राइट हैज टेकन प्लेस ऑफ माइट, देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है देखो, कहाँ लिखा, राइट हैज, ये देखो,
thus the dispute between man and man, so right has taken the place of might। अब इसका मतलब क्या है, जब झगड़ा होता है तो उसमें क्या होता है कि राइट हैज टेकन प्लेस ऑफ माइट, सख्त की जगह अधिकार अपना स्थान ले, सख्त का स्थान कौन लेता है, अधिकार ले लेते हैं। मतलब तुमने देखा होगा, जैसे आप विवाद करो तो क्या आप उनको निपटाएंगे या कानून निपटाएगा, तो ये आपकी फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग आपको न्याय मिलता है। वही चीज कहा गया है कि क्या करता है, राइट हैज टेकन प्लेस ऑफ माइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, राइट हैज टेकन प्लेस ऑफ माइट, यानी सख्त की जगह किसने, सख्त का स्थान किसने ले लिया है, इसने ले लिया, राइट्स ने ले लिया, यानी कि समझ गए। आगे बढ़े। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द बगलर, तो आपको पता ही है ना, अकॉर्डिंग टू द क्या कहा गया, पैसेज के अनुसार जो बर्गलर है ना, चोर, वो मैनी थे। आपको कि सर नहीं, आपको कि सर रेयर, हाँ सर रेयर थे, मैंने पढ़ा था यहीं कहीं, देखो यहाँ कहीं पढ़ा था, द बॉयलेंस कैन मेक, इस पे देखते हैं, मैंने टिक किया हुआ था, ये देखो मैंने कहा था, हाँ ये देखो लिखा है, ऑफ कोर्स देयर आर बगलर बट दे आर वेरी रेयर, कैसे हैं, बहुत ही कम है, रेयर माने क्या होता, कम मात्रा में, तो वही तो कहा है यहाँ पर, कैसे हैं भैया, रेयर हैं, कैसे हैं, रेयर हैं, इसका आंसर हो गया। आगे चलें। इसके बाद पूछा है, एन आर्टिस्ट कैन क्रिएट ब्यूटीफुल थिंग्स, आर्टिस्ट केवल तभी क्या कर सकता है, ब्यूटीफुल थिंग्स क्रिएट कर सकता है, कब, जब उसको क्या मिलेगी, आप कहोगे सर सेफ्टी, देयर इज अ सेफ्टी, वो बता रहा है ना कि इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कुड नॉट लिखा ना, द इन्वेंटर कुड नॉट इन्वेंट, किसकी वजह से, बात तो सिविलाइजेशन की उसकी हो रही ना, सेफ्टी की, देयर इज नो सेफ्टी। अगर सेफ्टी मतलब जैसे आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, पता चले आपको कोई मार रहा है ना, तो वो नहीं कर सकते ना, अगर आपके पास क्या है, ऑर्डर एंड सेफ्टी है, कानून है आपके पास, तो इसलिए उसने ये कहा कि हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा, देयर इज अ सेफ्टी, डिसऑर्डर ये तो होगा नहीं, देयर इज सेफ्टी, ये आगे होगा। अकॉर्डिंग टू द राइटर मैन डज नॉट नोटिस ऑर्डर एंड सेफ्टी, अब इसके अनुसार क्या कहा गया कि अकॉर्डिंग राइटर मैन डज नॉट नोटिस, मतलब वही पूछ रहा है कि क्या नोटिस नहीं करते हैं, ऑर्डर मैन सेफ्टी है, जब क्या करता है, सेफ्टी, नोटिस ऑर्डर एंड सेफ्टी वे, ही डज नॉट नोटिस द फूड ही ईट, खाने पर नोटिस नहीं करते, ये तो हो ही नहीं सकता। ही डज नॉट नोटिस द शेल्टर, बचाव पर, ये भी नहीं हो सकता। ही डज नॉट नोटिस द एयर इन ब्रीथ, हो सकता है, नॉन ऑफ एबव इज करेक्ट, नहीं। इसका आंसर क्या होगा, ही डज नॉट नोटिस द एयर हिज ब्रेथ। समझ में आ गया, आया समझ में कि नहीं आया। तो दोस्तों क्या था, ये आपके 50 क्वेश्चन थे जो आपके LDC SI में पूछा गया था। ठीक है, CSF LDC SI में जो पूछे गए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे, वो 2022 के, ये पूरा का पूरा पेपर था। आपने देखा कितनी शालीनता से और कितनी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने ये सीख लिया। ऐसे ही क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर होगा हम ऐसे आपको उससे रूबरू कराते रहेंगे, ताकि आपको पता चल सके इसमें ग्रामर कैसे पूछ रहा है, वोकैब कैसे पूछ रहा है, और आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पैसेज कैसे करना है, पहले उनको पढ़ लेना है ना, फिर एक बार रिकॉल करना, ताकि हमारे दिमाग में टच कर जाए कि ये वाला तो पूछा गया है। वहीं से हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, अपना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम होता है तो ये दिक्कत तो आएगी नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, इसको पता है ना, और हमारा जो, ठीक है, जय हिंद जय भारत।